वो चाहे तो एक लंगड़ा भी पहाड़ पर चढ़ सकता है, वो चाहे तो एक अंधा भी देख सकता है, वो चाहे तो एक बहरा भी सुन सकता है, वो चाहे तो एक गूंगा भी बोल सकता है, वो चाहे जिस पर उसका हाथ हो जाए, कृपा हो जाए, जो व्यक्ति किसी काम का ना हो वो सबके लायक हो जाए। अगर उसकी नजर ना हो, उसकी कृपा ना हो, चाहे तुम कितने भी लायक हो, कितने भी योग्य हो, उसकी कृपा ना हो तो कुछ नहीं कर सकते। तो यही माना जाएगा कि कल उस परमात्मा की कृपा नहीं थी, इच्छा नहीं थी कि मेरा सत्संग हो, उसकी इच्छा नहीं थी तो नहीं हुआ। आज उसकी इच्छा है तो हो रहा है सत्संग। बोली राधा कृष्ण की जय हो। तो कहा परीक्षित जी ने कहा, गुरुदेव आप कृपा करके ये बताएं, अतः पृच्छामि संसिद्धिम योगिनां परम गुरु पुरुषस्य यत् कार्य म्रियमाणस्य सर्वथा। आप योगियों के परम गुरु हैं, इसलिए मैं आपसे परम सिद्धि स्वरूप और साधना के संबंध में प्रश्न कर रहा हूँ। जो पुरुष सर्वदा मरणसन हो, मरणासन हो, उसको क्या करना चाहिए? जिसकी मृत्यु निश्चित हो गई हो कि मरना है, तो यहाँ परीक्षित की मृत्यु निश्चित हो गई कि 7 दिन में तुम्हारी अकाल मृत्यु होगी। तो मृत्यु निश्चित हो गई। कहा कि जिसकी मृत्यु निश्चित हो गई हो, जो मरणासन हो, यानी जो मरने की सेज पर लेट गया हो, उसे क्या करना चाहिए? तो कहा सुखदेव जी ने, परीक्षित भगवान के विधान में सिर्फ 7 ही दिन बने, 8वां दिन तो कोई बना नहीं है। लेकिन फिर भी संसार भर का साधन तुम इकट्ठा करोगे, धन इकट्ठा करोगे, तो वो धन तो यहीं रह जाएगा, लेकिन जो हमारे साथ जाएगा वह है भगवान का नाम। कि कर से कर्म करो विदनाना, और मन राखो जहां कृपा निधाना। काम करते चलो, नाम रटते चलो, हाथ में काम मुख में राम, क्या सुबह क्या शाम। तभी तो कहा है, जहां तक ये भागवत की आवाज जा रही है वो लोग ध्यान से सुन लें। जो लोग खूब पैसा कमाते हो, कितना भी कमाते हो दिन भर में, तो वो पैसा सब यहीं रह जाएगा, वो धन सब यहीं रह जाएगा। और जो इन 7 दिन में आप धन कमाओगे, इस धन को ना तो पत्नी लेगी, ना बेटा लेगा, ना भाई लेगा, परिवार का कोई नहीं ले सकता। ये पक्की बात है। ये धन तो आपके साथ परलोक जाएगा, इसमें कोई शेयर नहीं कर सकता, इसमें कोई बंटवारा नहीं कर सकता। अब ये फैसला आप लोगों के हाथ में है। इस लोक के लिए तो आपने बहुत कमाया, खेत खलान, गाड़ी घोड़ा बंगला, बहुत कुछ इकट्ठा किया, कुछ वहां के लिए इकट्ठा किया जहां से हमको जाके जवाब देना है। जहां से आए और एंड में हमको वहीं जाना है, वहां क्या जवाब दोगे? भगवान भी कहेगा मैंने तेरे को भेजा मृत्यु लोक में, तूने तो मृत्यु लोक का साधन इकट्ठा किया, मृत्यु लोक में छोड़ के आ गया। अरे आत्मा, यहां के लिए तू क्या लेके आया? तो ये आत्मा परमात्मा को फिर कोई जवाब नहीं दे सकती है। फिर इस आत्मा को परमात्मा से यही कहना पड़ता कि प्रभु मैं तो आपकी माया में फंस गया, और आपकी माया में ऐसा फंसा जो मैं भटक गया। क्योंकि ये जो संसार है ना, ये जो दुनिया है, ये है भवसागर।
और इस भव सागर में माया का जाल पड़ा हुआ है। जिस तरह आप किसी नदी में से, तालाब में से आप मछली निकालो, तो मछली निकालने के लिए आपको जाल फेंकना पड़ेगा, तो वो मछली जाल में फंस जाती है। उसी तरह ये इतना बड़ा सागर है भव सागर, इसमें भगवान की माया का जाल फैला हुआ है। जिस तरह वो मछली जाल में फंस जाती है, उसी तरह हम इस भव सागर की मछली भगवान के बनाए हुए उस माया के जाल में फंस चुकी हैं। और जो भगवान की माया के जाल में मछली फंस चुकी है, वो चाह करके भी उबर नहीं सकती। 7 दिन का ये मौका मिला है, घर बैठे गंगा आई है, लेकिन भाग्य में नहीं है। बहुत से तो भोलेनाथ के ऐसे कुछ गढ़ होते हैं, आकर के अब भी उत्पात कर रहे हैं।